Hello students, this is class 7th and now we are continue our chapter number 5th, which name is wastewater story, which is taken from chemistry, and of course this is the last chapter of our chapter of chemistry. So students, this is the third part of our chapter. Okay, so in previous video we already discussed about the wastewater and types of the wastewater. We already discussed about the types of wastewater, that means domestic wastewater, commercial wastewater, industrial wastewater, what is the agriculture wastewater. Okay, so we know about the definition of wastewater, that what is the wastewater. Now we are move ahead and read about the what is सीवेज सिस्टम. सीवेज स्टूडेंट, सीवेज ये होता है जहाँ से हम लोग अपना जो वेस्ट वाटर है या फिर जो घर का जो गंदा पानी है वो एक पाइपलाइन के थ्रू बहाते हैं जो बाहर की तरफ जाता है, तो दैट्स कॉल्ड द सीवेज. सीवेज की अगर सीवेज सिस्टम और जो सीवेज सिस्टम है इसका एग्जैक्ट डेफिनेशन देखें तो द नेटवर्क ऑफ द सीवर लीडिंग टू द सीवर मैनेजमेंट प्लांट, जहाँ से आप उसको सीव कर सकते हैं, बहा सकते हैं, तो दैट्स कॉल्ड द सीवर. एंड द सीवर की डेफिनेशन देखिए तो वो होती है द पाइप दैट कैरीज अवे वेस्ट वाटर इन सीवेज. मतलब कि वो पाइप जो वेस्ट वाटर को कैरी करता है, जिसके थ्रू जो वेस्ट वाटर है वो आगे की तरफ जाता है. मतलब कि एक जो पर्टिकुलर होल बनाया गया है वहाँ तक के जाता है, तो दैट्स कॉल्ड द सीवेज. ओके, तो यहाँ पे आप एक देख सकते हैं सीवेज सिस्टम. ये एक हाउस है. यहाँ पे एक फ्रेश वाटर एंड ड्रेन पाइप्स लेआउट ऑफ हाउस दिया गया है. हाउस की एक पिक दी गई है जहाँ से आपको किस तरीके से हमारे घर के जब भी आप ये देख सकते हैं कि जहाँ पर भी कंस्ट्रक्ट होता है या फिर जो हमारा घर है वहाँ पे दो पाइपलाइन आपको दिखेंगी. ऑफ कोर्स एक जो होती है ये फ्रेश वाटर की है, जो भी आपको ब्लू लाइन से जो कलर्ड की गई है दैट्स कॉल्ड द फ्रेश वाटर पाइपलाइन. और यहाँ पे जो ब्राउन कलर से जो पाइपलाइन दिख रही है दैट्स कॉल्ड द ड्रेनेज पाइप लेआउट या फिर वेस्ट वाटर पाइपलाइन जो है वो ये दिखती है ना. जब भी आप लोग अगर हम लोग बात करें अपने घर के टॉयलेट की, तो वहाँ पे एक नल होगा, जो एक टैब है वो फ्रेश वाटर के लिए होगा, और एक जो होगा जो सीवेज सिस्टम है. जैसे अगर मैं यहाँ की बात करती हूँ, दिस इज द टॉयलेट. यहाँ पे एक जो पाइप दिख रहा है ब्लू कलर का, ये आपको दिखेगा फ्रेश वाटर के लिए, और जो भी जो वेस्ट है वो इस पाइपलाइन के थ्रू ड्रेन हो जाएगा. तो यहाँ पे दो पाइप हमेशा होते हैं. ओके, चाहे वो फिर बात हो घर की, ऑफिसेस की, स्कूल्स की, कहीं भी, तो वहाँ पे हमेशा दो पाइपलाइन होते हैं. फॉर द फर्स्ट इज ब्लू फॉर द फ्रेश वाटर and brown for the drainage pipe, that means waste water, for the waste water. Okay, अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे जर्नी ऑफ वेस्ट वाटर टू क्लीन वाटर. सीवेज सिस्टम किस तरीके से जो क्लीन वाटर है वो वेस्ट वाटर में कन्वर्ट होता है और उसको सीवेज सिस्टम में डाला जाता है. तो देखते हैं लाइन वाइज लाइन. स्टूडेंट्स, first you have to follow me. Okay, the wastewater from all building, office and industries is collected through the channels called the drainage into an underground main drain pipes known as the sewer. तो यहाँ पे जो वेस्ट वाटर है किसी भी बिल्डिंग, ऑफिस, इंडस्ट्री से या फिर कोई भी ऐसी प्लेस है जहाँ पे जो ह्यूमंस बीइंग जो है वो लीव करते हैं, वर्किंग करते हैं, ऑक्यूपाइड करते हैं, वहाँ से जितना भी जो वेस्ट वाटर है वो अंडरग्राउंड मेन पाइपलाइन के थ्रू कलेक्ट किया जाता है, जैसे सीवर बोला जाता है. द सीवर इज़ फर्दर कनेक्टेड टू अ लार्ज पाइप ऑफ एरिया. और इस तरीके से जो सीवर होता है वो कनेक्टेड होता है एक लार्ज पाइप से. दस देयर इज अ नेटवर्क ऑफ पाइपलाइंस व्हाइल लीड्स द सीवेज टू द मेन सीवर. The network of a sewer is known as the sewage system or the sewerage. तो इस तरीके से जो सीवर का जो पानी है, यानी कि जो हमारे घर का जितना भी जो वेस्ट वाटर है वो जो सीवर पाइप है वो कनेक्टेड होता है एक मेन पाइप से, जहाँ पर कॉलोनी के सभी जो वेस्ट वाटर है वो मिलते हैं, जैसे हम लोग ड्रेनेज सिस्टम भी बोलते हैं. तो ये जो ड्रेनेज सिस्टम है इसे ही सीवरेज बोला जाता है. हैंस सीवेज इज डिफाइंड एज अ सिस्टम ऑफ अंडरग्राउंड interconnected pipes that the transport to carry sewage from the source to the treatment plants where इट इज़ प्रोसेस्ड. तो इस तरीके से ये जो सीवेज का पानी है वो पूरा इकट्ठा किया जाता है. ठीक है, हरी सभी कॉलोनी के, पूरी एक कंट्री के, एक एक सिटीज़ के, एक एक स्टेट्स के. तो इस तरीके से वो पूरे जो प्लांट्स है वो पानी जो है वेस्ट वाटर से कलेक्ट किया जाता है और उसका फर्दर ट्रीटमेंट किया जाता है. उससे ट्रीटमेंट प्लांट्स में सेंड किया जाता है और फिर उसका रीयूज़ किया जाता है. द पाइप इन सीवेज सिस्टम आर मेड ऑफ कास्ट आयरन और स्पेशल टाइप्स ऑफ प्लास्टिक.
देखिए स्टूडेंट्स, जो वेस्ट वाटर होता है अब वो केमिकलाइज हो जाता है ना, वो अगर आप नॉर्मली भी उसे स्मेल नहीं कर सकते और वो पूरा केमिकलाइज हो जाता है। दैट्स वाई उसके लिए जो उसके ड्रेनेज के लिए जो पाइप बनता है वो स्पेशल टाइप ऑफ प्लास्टिक से बनता है या फिर आयरन से बनता है, और वो जो स्पेशल टाइप ऑफ प्लास्टिक है दैट्स कॉल्ड द पीवीसी। ओके, पीवीसी आजकल घरों में बहुत ज़्यादा फेमस हो रही है, जिससे डेकोरेट किया जाता है घर, या फिर प्लास्टर ऑफ पेरिस की जगह पीवीसी, जैसे वो जो प्लास्टर ऑफ पेरिस दैट मीन पीओपी, तो पीओपी के प्लेस में आजकल पीवीसी भी लगाई जा रही है। तो इस तरीके से ये एक अलग तरीके का प्लास्टिक होता है जिसका फुल फॉर्म है पॉलीविनाइल क्लोराइड, जिससे कि ये जो पाइप है ये खराब नहीं होते हैं, जस्ट बिकॉज ये जो वेस्ट वाटर है इसमें बहुत सारे केमिकल्स मिक्सअप होते हैं। सो इट कनेक्ट्स द बिल्डिंग एंड इंडस्ट्रीज टू द मेन सीवर। तो इस तरीके से ये बिल्डिंग के मेन सीवर से कनेक्टेड हो जाता है। द सिस्टम कंप्राइज सीवर्स, pumps and sewer treatment plant. The sewer has many entry points called the main holes. इस तरीके से स्टूडेंट्स ये जो सीवर्स रहता है वो एक घर से कनेक्टेड रहेगा, दूसरा दूसरे घर से कनेक्टेड रहेगा, और उसका एक मेन होल होता है जहाँ से पूरे घरों के जो पानी है, जो वेस्ट वाटर है, वो वहाँ से फ्रिक्वेंटली क्या हो सकते हैं, इंटरवल्स हो सकते हैं, निकल सकते हैं, विच आर कवर्ड विथ अ हैवी कास्ट आयरन प्लेट्स और कंसर्ट प्लेट्स टू अवॉइड द एक्सीडेंट एंड द अनवांटेड एंट्री। इस तरीके से ये जो मेन होल है ये पूरा कवर कर दिया जाता है। आप देखते होंगे जैसे अगर आप बस स्टैंड तरफ भी जाओ तो वहाँ पे एक मेन होल के बड़े बड़े मतलब कि प्लेट्स दिखेंगी आपको, रोड के साइड में ही जो प्लेट्स रहती है वो दिखती है, ताकि उसको कवर कर दिया जाता है जिससे कि उसके अंदर में कोई गिर ना सके, कोई एक्सीडेंट ना हो सके, कोई अनवांटेड एंट्रीज ना उसमें अंदर हो सके, है ना। तो इसलिए उसे कवर कर दिया जाता है और उसे ब्लॉक कर दिया जाता है, जिसमें सिर्फ अंदर के अंदर पानी उसके अंदर जाते रहता है, जो ओपन एरिया है उसे बंद कर दिया जाता है। डन। सो दिस मेन होल्स आर लोकेटेड आर एवरी 50 to 60 मीटर इन द सीवरेज एट द junction of two or more sewers or at points where there is a change in the direction. इस तरीके से अब स्टूडेंट्स देखिए वो सीधे सीधे तो एक तरीके से होंगे नहीं, ठीक है, कहीं पर टर्निंग आती है, कहीं पर लेफ्ट टर्निंग होती है, कहीं पर राइट टर्निंग होती है, फिर स्ट्रेट जाना होता है, फिर राइट टर्निंग, लेफ्ट टर्निंग, फिर बैक पे जाना होता है। तो इस तरीके से ये जो पाइपलाइन है वो हर 50 to 60 मीटर के दायरे में बने हुए होते हैं, ठीक है। नाउ the sewers also include proper draining or rainwater to prevent logging of water on roads and residential areas. इस तरीके से ये जो सीवर्स है वो प्रॉपरली जो रेसिडेंटल एरियाज होते हैं, जो कॉलोनी होती है, यहाँ पर ये जो पाइप्स है वो प्रॉपरली बिछे हुए होते हैं। ओके, they lead to main sewer treatment plant where the impurities are removed from the waste water. अब देखिए भाई ये पानी में काफ़ी सारी impurity, जैसे कि look at here, यहाँ पे एक जो सीवेज सिस्टम है वो हमको नज़र आ रहा है, कितनी सारी जो घर की जो impurities है, जो पूरे शहर की जो impurities है वो उसमें मिक्सअप है। अब यहाँ पर क्या कर दिया जाता है स्टूडेंट्स, ये जो कचरा है ये पूरा का पूरा इकट्ठा कर लिया जाता है और जो पानी है उसको फिर उसका रीयूज़ किया जाता है। अब जो कचरा जितना भी जो वेस्ट डंप रहता है उससे उसका रिसाइकल करके, उसकी बायोसाइकिल करके उसका फिर से यूज़ किया जाता है, एंड जो वाटर रहता है उसका रीयूज़ किया जाता है ना। इस तरीके से फर्दर इसको इम्प्योरिटी प्लांट में डाला जाता है और इसका ट्रीटमेंट या फिर ट्रीटमेंट प्लांट में डाला जाता है और इसका रीयूज़ किया जाता है। सो हियर स्टूडेंट्स, there are two questions for you. First is, have you ever seen overflown drains in your surrounding? What could be the cause of overflowing of drainage? क्या कभी आप लोगों ने ऐसा ड्रेनेज देखा है जो ओवरफ्लो होता है, और अगर कभी ऐसा होता है तो इससे क्या होता है? ऑफकोर्स जैसे बारिश आई तो जैसे हमारे घर के आजू बाजू में जो नालियाँ हैं, दिस इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ ड्रेनेज सिस्टम, है ना। ये भी तो एक पार्ट है ड्रेनेज सिस्टम का, जहाँ से हमारे घरों का पानी इस नालियों में जाता है। अब अगर वो पैक नहीं रहेगी, ओपन रहेगी, जैसे ये दिख रही है ओपन, तो जब ये ओवरफ्लो हो जाएगी तो क्या होगा, इसका जो कचरा है पूरा का पूरा रोड में आ जाएगा, जितनी भी जो गंदगी है, जो ब्लैक वाटर है, वो पूरा का पूरा जो सड़क है, जो जहाँ से हम लोग चलते हैं वहाँ पे आ जाएगा, है ना। तो वो भी गंदा हो जाएगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज what happens when drains overflow in surrounding area? अब क्या होगा अगर जो ड्रेन्स है वो ओवरफ्लो हो जाए हमारे सराउंडिंग एरिया में? तो स्मेल बढ़ जाएगी, गंदगी बढ़ जाएगी, जो मॉस्किटोज है, जितनी भी जो गंदगी है वो सब बढ़ने लगेगी। तो इससे काफ़ी सारी जो बीमारियां, साथ ही साथ फिर जितनी भी जो डिसीजेस है वो भी बढ़ने लगेगी, और लोगों को इससे काफ़ी हार्म होगा। हम एनिमल्स को हार्म होगा, हमारे इन्वायरमेंट को हार्म होगा, है ना। तो इससे काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स हो सकती है। तो ये दोनों क्वेश्चन के आंसर जो है वो आप लोगों को करना है अपने ओन वर्ड्स में इन इंग्लिश। ओके, नाउ मूव अहेड।
So little effort from our side can make a great difference. We must be careful about the disposal of waste if we need fresh and healthy water for our use. Each time we wash our dishes or flush our toilet, we generate wastewater from all sources, as we have studied. Many contains harmful contaminant in solid and liquid forms or diseases causing microorganisms. तो यहाँ पर ये बताया जा रहा है स्टूडेंट्स कि देखिए हमें ड्रिंकिंग वाटर के लिए तो अब हम लोग इस वाटर का रीयूज़ करके इसको ड्रिंक नहीं कर सकते. ड्रिंकिंग वाटर के लिए तो ऑफकोर्स हमें फ्रेश वाटर यूज़ करना चाहिए. बट जहाँ पर भी फ्लश ऑफ टॉयलेट हो गया और डिशेस वॉश करने के लिए हो गया या फिर अदर चीज़ों को यूज़ करने के लिए हमें इन्हीं वाटर को रिसाइकल करके इसका यूज़ करना चाहिए. अब टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा आगे बढ़ गई है कि हम लोग इन वाटर को फिर से प्योर कर सकते हैं. तो देखिए यहाँ पे किस तरीके से बताया गया. प्राइमरी ट्रीटमेंट किस तरीके से होता है, उसका मशीनिकल प्रोसेस होती है पूरा, है ना. देन क्या होता है, सेकेंडरी ट्रीटमेंट होता है, बायोलॉजिकल प्रोसेस होती है किस तरीके से हो रही है या कि सीवेज सिस्टम की. फिर टर्टियरी मतलब कि जो थर्ड ट्रीटमेंट है वो किस तरीके से हो रहा है, फिर उसकी केमिकलाइज प्रोसेस की जा रही है. फर्स्ट जो होती है मैकेनिकल प्रोसेस होती है जिसमें पूरा जो कचरा है वो अलग कर दिया जाता है और जो वाटर है उसे अलग कर दिया जाता है. फिर बायोलॉजिकल प्रोसेस हो रही है. देन द केमिकलाइज प्रोसेस ऑफ ए ट्रीटेड वाटर. अब ये जो वाटर है उसको हम लोग इजीली ट्रीट कर सकते हैं. तो ये यहाँ पे हो जाता है आप लोगों का पूरा का पूरा सराउंडिंग, मतलब कि किस तरीके से जो वाटर है उसका रीयूज किया जाता है. नाउ आई एम टर्निंग द पेज एंड लुक दिस इमेज. दिस इज द इमेज ऑफ प्राइमरी ट्रीटमेंट ऑफ सीवेज. किस तरीके से प्राइमरी ट्रीटमेंट किया जाता है सीवेज से, मतलब ये सीवेज से पानी निकल रहा है, इसे हमने फिल्टराइज किया, किस तरीके से वो कलेक्ट किया जा रहा है, फिर उसमें से जो कचरा है वो अलग कर दिया जा रहा है एंड जो पानी है उसको अलग कर दिया जा रहा है. ओके, एंड दिस इज द इमेज ऑफ बार स्क्रीन. ये बार स्क्रीन है. देखो यहाँ पे जो कचरा है वो छन के अलग हो जा रहा है और जो पानी है वो बाहर चले जा रहा है. सो आप लोगों को क्या करना है स्टूडेंट्स, आप लोगों को जो स्क्रीनिंग है ये वन बाय वन रीड करनी है वर्ड टू वर्ड्स. देन यू विल अंडरस्टैंड केयरफुली. ओके, फिर आप लोग इसे इजीली अच्छे से समझ सकते हैं. नाउ कम टू द नेक्स्ट वर्ड. उसको मैं इसलिए नहीं बता रही हूँ स्टूडेंट्स क्योंकि वो पैरा पूरा वही है जो मैंने अभी आप लोगों को एक्सप्लेन किया है. अब वो लाइन वाइज लाइन दे चुका है. ओके, अगर मैंने एक एक वर्ड बताया तो वीडियो भी काफ़ी लंबा हो जाएगा और स्कॉल भी बहुत लेंदी चला जाएगा. दैट्स वाई. नेक्स्ट है ग्रीट एंड सैंड रिमूवल. किस तरीके से जो हम लोग ग्रीट है और जो सैंड है उससे रिमूव करते हैं, क्योंकि वो भी तो पानी के साथ बहती हुई चली जाती है. और कितनी भी अगर आप बहुत ज़्यादा बारीक अगर सीव उसमें लगाएंगे, छन्नी उसमें लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, पानी भी नहीं चलेगा और बड़ा बड़ा कचरा उसमें जम जाएगा. सो द वेस्ट वाटर इज टेकन पास्ट थ्रू अ ग्रीट एंड सैंड रिमूवल टैंक एट अ स्लो स्पीड. अब देखिए पानी जहाँ से स्लो स्पीड में जाता है, अब उसकी स्पीड जो है फास्ट स्पीड में जाता है तो उसकी स्पीड को क्या कर देते हैं हम, स्लो कर देते हैं. द स्लो मूविंग वाटर अलाउज द सैंड ग्रीट एंड द पीबल्स प्रेजेंस इन इट सेटल डाउन. तो ये जो स्लो मूविंग जब होती है तो इससे क्या होता है, जितनी भी जो सैंड होती है, जो गंदगी होती है, जो मड होती है, वो पानी के नीचे में बैठ जाती है ना. फिर फर्स्ट सेडिमेशन टैंक. अब ये यहाँ पे ये जो है ये सेडिमेशन टैंक बने हुए हैं जहाँ से जो पानी है वो किस तरीके से हम लोग क्लीन कर सकते हैं. सो दैट्स कॉल्ड द सेडिमेशन टैंक. ओके, देखते हैं इसमें सेडिमेशन टैंक में. द सस्पेंडेड सॉइल सेटल डाउन एट द स्लैंटिंग बॉटम ऑफ द टैंक. दीज सॉलिड्स आर नोन एज द प्राइमरी स्लड्स. तो इसे ही प्राइमरी स्लड्स बोले. जब जो सॉलिड्स है वो सेटल डाउन हो जाते हैं टैंक के नीचे तो इसे प्राइमरी स्लड्स बोला जाता है, जिस प्रोसेस को स्लज बोला जाता है. सेकेंड देखते हैं हम लोग, जिससे डाइजेस्टर टैंक बोला जाता है. द प्राइमरी स्लज इज रिमूव्ड फ्रॉम द बॉटम ऑफ द प्राइमरी सेडिमेशन टैंक विद द scraper and the waste water is shifted into the large closed tank called the digester tank. अब यहाँ से जब पानी जो है वो सेटल डाउन हो गया है ना, पूरे स्टोन्स नीचे में बैठ गए, तो अब जो पानी है उसे रिमूव किया जाता है दूसरे टैंक में, जिससे डाइजेस्टर टैंक बोला जाता है. नाउ इन द डाइजेस्टर टैंक anaerobic bacteria grows. Water has very less amount of oxygen dissolved in it. These bacteria do not need oxygen for their survival, growth and multiplication. They decompose the organic matter or the sludge and the produce biogas, sewage gas, which can be used to produce electricity or used fuel. देखिए अब क्या होता है, यहाँ पे जो गैसेस होती है उसमें क्या होता है, तो उसमें क्या होता है
की ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, जिसके कारण जो बैक्टीरियाज है वो वहीं पे मरने लगते हैं, जो मल्टीप्लाइड बैक्टीरियाज थे वो अब वहीं पे मर जाने लगते हैं, और उसका फिर बायोगैस के थ्रू, उससे इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू उसे अलग कर दिया जाता है, फ्यूल मतलब कि इलेक्ट्रिसिटी और या फिर जो फ्यूल भी जला के उससे अलग कर दिया जाता है, और जो वाटर है वो क्या होने लगता है, क्लीन होने लगता है. द रिमेनिंग स्लज इज देन ड्राइड एंड यूज्ड एज अ मैन्योर. और इस तरीके से जो रिमेन जो वाटर बचता है, जिसमें बैक्टीरिया है, जिसमें कचरा है, उसे ड्राई किया जाता है और उसका मैन्योर, दैट मीन्स खाद बनाई जाती है, जिसका एग्रीकल्चर में यूज किया जाता है. द वेस्ट वाटर कमिंग फ्रॉम द फर्स्ट सेडिमेशन टैंक स्टिल कंटेन्स सम ग्रीस एंड ऑयल इम्प्योरिटीज दैट फ्लोट ऑन द लेयर्स. इस तरीके से जब जो वेस्ट वाटर है जब वो आता है तो उसके ऊपर में काफ़ी सेडिमेशन होती है, गंदगी होती है, इम्प्योरिटीज होती है, जो ऑयल्स वगैरह भी रहते हैं वो फ्लोट करते रहते हैं उसके ऊपर में. तो ऐसे वहाँ पे लेयर बन जाती है, जिसे क्या बोला जाता है, स्कम, एंड इट इज़ रिमूव्ड बाय स्कीमर. और ये जो स्कम है, ये जो गंदगी है, इसके स्कीमर के थ्रू अलग कर दिया जाता है. द वाटर द ऑप्टेन इज कॉल्ड द क्लैरिफाइड वाटर. और इस वाटर को, जो वाटर अब हमें मिलता है, दैट्स कॉल्ड द क्लैरिफाइड वाटर. अब हमें क्लैरिफाइड वाटर मिल चुका है. अब हम लोग आते हैं स्टूडेंट्स सेकेंडरी ट्रीटमेंट में. Look at here, the secondary treatment किस तरीके से ये किया जाता है. सो स्टूडेंट्स, फर्स्ट अभी जो हम लोग ने फर्स्ट सेडिमेंट्री टैंक में देखा, तो अभी सेकेंडरी ट्रीटमेंट को मैं यहाँ पे स्टॉप करती हूँ. इस पॉइंट को हम लोग देखेंगे नेक्स्ट पार्ट में. ओके स्टूडेंट्स, यू सून विद द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर. एंड इफ यू हैव एनी क्वेरी, एनी प्रॉब्लम्स, और mention your problems on the comment section. Okay, so students, see you soon. Bye bye.